नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल UPSSC कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि दोस्तों आप UPSI और लेखपाल आदि की तैयारी करने में लगे हुए हैं या UPSSC का कोई भी एग्जाम हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यहाँ पे आपको UPSSC के या उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। तो आज का ये लेक्चर रहेगा हमारा समय और कार्य पर आधारित। ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट दे चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके अवश्य देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। और दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 2 प्रकार के प्रश्न बात करेंगे। काम बारी बारी से जब किया जाता है, यानी 2 या 3 प्रश्न होते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, जब वे बारी बारी से काम करते हैं उस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। दूसरे प्रकार के प्रश्न हमारे मजदूरी पर आधारित प्रश्न, यानी 2 व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति हैं और जैसे 1000 रुपये में कोई काम कर रहे हैं तो ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, ऐसे करके जो प्रश्न आएंगे तो कितनी मजदूरी ए की होगी, कितनी मजदूरी बी की होगी, इस प्रकार के प्रश्न इस लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। तो आइए दोस्तों इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। SSC CGL में ये प्रश्न पूछा गया है। आपके पास विकल्प भी हैं, तो चलिए इसे ध्यान से देखिएगा किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ए और बी जब अलग अलग करते हैं तो ए करता है 9 दिन में और बी करता है 12 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 9 का एलसीएम आएगा 36। ठीक है, अब 9 से इसको 36 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, ये 4 बार, यानी ये 4 क्या है, ए की स्पीड यानी ए की क्षमता बनी है। और बी की जब हम 12 से डिवाइड करेंगे 36 को तो बी की क्षमता कितनी बनी, 3। ठीक है, हमें ए की क्षमता पता चल गई और बी की क्षमता पता चल गई। अब उसने क्या बोला है कि ए से आरंभ करे उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए ए आरंभ कर रहा है तो पहले दिन ए करेगा तो ए कितने यूनिट काम कर पाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, अब बारी किसकी आएगी, अब दूसरे दिन बारी आएगी अब बी की, तो ये बी कर पाएगा 3 यूनिट, यानी 2 दिन में दोनों ने मिलके कितना काम निपटा दिया, 4 और 3 7 यूनिट काम निपटा दिया। हमें टोटल काम कितना करना है भाई दोस्तों, हमें टोटल काम करना है 36 यूनिट। तो जब 7 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है तो यहाँ पे हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, 7 पंजे 35 बार काम हो जाएगा। तो जब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यानी ये 10 दिन तो टोटल बनी गए, ये 10। ठीक है, अब यहाँ पे 35 यूनिट काम खत्म हो चुका है। अब बारी किसकी आएगी भाई, अब बारी आएगी ए की, तो ए 1 यूनिट काम बचाना, 35 यहाँ तक कितना हो गया, ये 35 यूनिट काम हो गया, यानी 10 दिन में दोनों ने 35 यूनिट मिलके काम को खत्म कर दिया। अब क्या करना है हमें, अब 1 यूनिट काम रहेगा केवल, यानी 36 यूनिट हमें कराना था। अब बारी किसकी है, ए की बारी आएगी। ठीक है, तो ए की बारी आएगी तो ए कर पाएगा भाई 1 यूनिट काम को 4 की स्पीड से कर पा रहा है, यानी 1/4। तो यानी 10 दिन तो थे ये, और कितना समय लगा, 1/4, यानी 10 + 1/4, यानी कितना हो जाएगा, 10 सही 1/4 दिन दोनों मिलके उस काम को बारी बारी से करेंगे तो ख़त्म कर पाएंगे। तो आपको कौन सा विकल्प लगाना है, आपको सी विकल्प लगाना है, सी विकल्प। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और बहुत ही सरल प्रश्न है। बारी बारी से जितने भी प्रश्न होते हैं बारी बारी से सभी प्रश्न सिंपल होते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है।
तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। 3 व्यक्ति हमारे पास, ए, बी और सी। तो यहाँ पर दिया है ये ए कर रहा है 30 दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में और ये कर रहा है 10 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एलसीएम लेना। तो एलसीएम आएगा 60। तो ए की स्पीड कितनी बनी भाई 2, बी की स्पीड बनी 3 और सी की स्पीड बनी 6। ठीक है, ये तीनों की हमें स्पीड पता चलेगी। अब उसने क्या बोला है, ए के साथ एक दिन बी काम करता है और अगले दिन ए के साथ सी काम करता है। तो ए और बी करेंगे पहले दिन काम होगा। तो पहले दिन दोनों मिलकर कितना काम खत्म कर देंगे, 3 बी करेगा और ए करेगा 2, यानी कि 5 यूनिट काम ये दोनों पहले दिन खत्म करेंगे। अगले दिन क्या होगा कि ए के साथ सी काम करेगा, ये भी एक दिन का काम होगा। तो ये एक के साथ सी काम करेगा तो ए 2 यूनिट काम करेगा, सी करेगा 6 यूनिट। तो दोनों मिलके कितना काम खत्म करेंगे, 8 यूनिट। यानी अब देखिए हमारे पास क्या बना, 2 दिन में इन दोनों ने कितना काम खत्म कर लिया, 8 और 5 13 यूनिट। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 60 यूनिट काम इन लोगों से करवाना है। तो यहाँ पे 13 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52 यूनिट काम। और यहाँ पे जब 4 का कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें 4 का करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 दिन। ठीक है, 8 दिन ही हो गया। अब देखिए बारी किसकी आएगी, यानी 8 दिन तक इन्होंने काम किया, 8 दिन में इन्होंने 52 यूनिट काम खत्म कर दिया। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी ए और बी की। तो अगले एक दिन में, इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 8 दिन। ठीक है, अगले टर्म में किसका टर्न आएगा, ए और बी का। तो ये एक दिन होगा, एक दिन, और ये अपना कितना काम खत्म करेंगे, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट। अब इन सब ने मिलकर 8 एक 9 दिन, यानी 9 दिन हो गए ये। ठीक है, ये 4 दूनी 8, ये 8 है और ये 1 है। तो इन दोनों ने 9 दिन में कितने यूनिट काम खत्म कर दिया, 57 यूनिट काम खत्म कर दिया। अब बारी किसकी है, अब आया ए और सी की। ए और सी मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, 8 यूनिट। तो ए और सी जब मिलके एक दिन में 8 यूनिट कर रहे हैं तो टोटल काम हमारा 57 तो हो चुका है, बचा कितना है, तो 60 में 57, 3 यूनिट काम करवाना है हमें ए और सी से, जबकि इन दोनों की स्पीड कितनी है, 8 ही। तो 3/8 ही हो जाएगा और 9 दिन यहाँ पे लगे इन दोनों को। ठीक है, तो कितना समय लगा, 9 सही 3/8 दिन इन दोनों को काम खत्म कर, इन तीनों को काम खत्म करने में लगा। तो आपको कौन सा विकल्प लगाना है, आपको लगाना है ए विकल्प लगाना है, ए विकल्प। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। हमारे पास विकल्प भी है, एसएससी सीजीएल टायर 1 में ये प्रश्न पूछा गया था 2013 में। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है और एक सी है। अब यहाँ पे ए कर रहा है 20 दिन में और ये बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या है, हमारा एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना आएगा, 60। तो ए की स्पीड कितनी बनी, ए की स्पीड बनी कार्यक्षमता 3 और बी की कार्यक्षमता बनी 2 यूनिट और सी की कार्यक्षमता बनी 1। ठीक है, इन तीनों की कार्यक्षमता आ गई। अब तो देखिए क्या करें हम कि ए काम कर रहा है लेकिन तीसरे दिन ए ने काम स्टार्ट किया, लेकिन तीसरे दिन बी और सी काम करने उसके साथ आ जाते हैं हर तीसरे दिन। तो यहाँ पे देखिए ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, पहले और दूसरे दिन। ए का 2 दिन का काम हो जाएगा भाई, ए का 3 और 3 6 यूनिट हो जाएगा। एक दिन में 3 यूनिट, अगले दिन में 6। तो 2 दिन में ए ने 6 यूनिट काम खत्म कर दिया। अगले दिन, अगले तीसरे दिन ए के साथ कौन आ गया, बी और सी भी आ गया। ये तीसरे दिन की बात है, तीसरे दिन। ठीक है, तो तीसरे दिन यानी एक दिन हुआ वो, तो तीनों ने मिलकर काम किया तीसरे दिन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट, तीनों का योग कितना हो गया, 6 यूनिट। यानी अब हमारे पास व्यवस्था बनी कि दो दिन तो ये और 1 दिन ये,
यानी 3 दिन में इन तीनों ने मिलके 12 यूनिट काम खत्म कर दिया। अब देखिए हमें 60 यूनिट तक ये क्रम ले जाना है, तो 12 में ऐसी कौन सी संख्या है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 के नज़दीक तक या 60 तक पहुंच जाए। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 12 पंच 60, यानी 60 यूनिट ये काम बन गया टोटल। अब यहाँ पे 5 का करना है तो 5 का यहाँ पे करेंगे तो 3 पंजे 15 दिन, यानी ये काम ए, बी और सी की सहायता से 15 दिन में ख़त्म कर देगा। तो आपको कौन सा विकल्प लगाना है? आपको डी विकल्प लगाना है। तो दोस्तों बारी बारी से प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपके बहुत अच्छे समझ में ये प्रश्न आए होंगे। चलिए अब बात करते हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्नों की। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है मजदूरी पर आधारित। और जितने भी मजदूरी पर आधारित प्रश्न होते हैं वो सभी जितने भी लोग होते हैं ए बी सी जितने भी लोग हैं उनकी स्पीड पर उन्हें दी जाती है मजदूरी, यानी उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में मजदूरी उनको वितरित की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी मजदूरी का प्रश्न आता है तो जो कार्य क्षमता होगी लोगों की, 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो कार्य क्षमता के अनुपात में ही मजदूरी या जो रुपए होंगे मजदूरी के वो बांटे जाएंगे। तो चलिए प्रश्न ऐसा ही है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएँ तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम लेवल का प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, ए कर रहा है और बी कर रहा है। अकेले ए ने 12 दिन में किया, बी ने अकेले 15 दिन में किया। और सी की सहायता से भी इस कार्य को 5 दिनों में, तीनों मिलके यानी ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से ये 5 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? हमारा एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। तो 12 से ये 5 बार डिवाइड हुआ, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी आई? 5। बी से 15 से काटेंगे ये 4, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी आई? जो स्पीड होती है वही कार्य क्षमता होती है 4। अब इन तीनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी है? 5 से जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब देखिए हमें तीनों की स्पीड, ए की स्पीड यानी ए की कार्य क्षमता हमें पता है 5, बी की पता है 4 और सी की हमें पता नहीं है। इन तीनों की हमें पता है, तीनों की मिला के 12 हो रही है। तो देखिए ए की 5 है, बी की 4 है, तो ए की कार्य क्षमता 5, बी की है 4, ठीक है। तो ये इन तीनों की टोटल कार्य क्षमता कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। तो 5 यहाँ से है, 4 यहाँ से, तो अब 9 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए, यानी 3, यानी सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 3। अब जो ये रेशियो आया तीनों की कार्य क्षमता का 5:4:3, इस अनुपात में जो हमारी मजदूरी दी है ना 960 रुपये, ये 960 रुपये इस अनुपात में बांटे जाएं तो तीनों को मिल जाएंगे। और किसका पूछा है? यहाँ पर पूछा गया है ए को कितनी राशि मिलेगी। तो ए का अनुपात कितना है भाई? ए का अनुपात है 5। तो ए को जो राशि मिलेगी 960 रुपये में से 5 का मल्टीप्लाई करना है और तीनों का योग, जो तीनों की क्षमता है उसका योग से भाग लगेगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 से भाग लगा दिया, 12 अट्ठे यानी 80 हो गया, 8 पंजे 40, यानी 400 रुपये ए के हिस्से में आ जाएंगे। तो आपको कौन सा विकल्प लगाना है दोस्तों? आपको यहाँ पर डी विकल्प लगाना है। तो ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक है। तो आप ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो उनमें बी का हिस्सा कितना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। SSC 10+2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए इसे ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं। 2 व्यक्ति हैं, ए 30 दिन में अकेला बना सकता है, ए 30 दिन में, और बी अकेला इसे बना सकता है 40 दिन में। कितना आएगा? 120। अब इससे काटा ये आ जाएगा 4 बार, और इससे ये 120 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितनी बार? 3 बार। अब ए की स्पीड हमें कार्य क्षमता पता चलेगी 4 और बी की कार्य क्षमता हमें पता चलेगी 3। अब ये इसी ए और बी का अनुपात क्या बना? 4:3। तो 7,000 रुपये हैं, इसे इस अनुपात में हमें केवल बांटना है। तो यहाँ पर पूछा किसका गया है?
यहाँ पर पूछा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा हुआ 7,000 रुपये में से गुणा करना, बी का हिस्सा कितना 3 यूनिट, 3 से गुणा हो जाएगा, टोटल यूनिट कितना है 4 5 7, 7 से इसे भाग लगाएंगे तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा हमारे पास, बी का हिस्सा आ जाएगा 3,000, 7 से ये काटेंगे 1,000 बार और 3 का मल्टीप्लाई 3,000, तो बी का हिस्सा कितना है उसे मिलेगा 3,000 रुपये। तो बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं मजदूरी पर आधारित। तो आपको कौन सा विकल्प लगाना है, सी विकल्प लगाना था। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जितने भी मजदूरी पर आधारित प्रश्न बनते हैं कार्य क्षमता के अनुसार ही उन्हें मजदूरी बांटी जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो भी स्पीड होती है उसी के आधार पर। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 3 व्यक्ति एक कार्य 1,200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं, यानी टोटल रुपया उन्हें कितना मिलेगा करने के लिए 1,200 रुपये। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में, तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता से वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर देते हैं, तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से करिएगा। तो हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति कर रहे हैं। एक पहला व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है और एक तीसरा व्यक्ति है और एक चौथा व्यक्ति है, यानी चौथा तो साथ में करेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला व्यक्ति कितने दिन में कर रहा है, पहला व्यक्ति कर रहा है 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति कर पा रहा है 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति कर रहा है 16 दिन में, और चारों मिलके कितने में कर पा रहे हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये चारों मिलके कितने दिन में कर पा रहे हैं, 3 दिन में। ठीक है भाई। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा 48, 48, ठीक है, 48 आ गया। तो यहाँ पे 8 छिंगे, पहले व्यक्ति की स्पीड आई 6, 12 चौके, 16 तिया, 3 से 16 बार। तो ये सभी की हमें स्पीड पता चलेगी। पहले व्यक्ति की स्पीड 6, दूसरे व्यक्ति की 4, तीसरे व्यक्ति की 3, और चारों की मिला के कितनी है 16। तो हमें क्या करना है, पूछा गया है चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए पहले व्यक्ति को कितनी यूनिट है क्षमता उसकी 6, दूसरे की क्षमता कितनी है 4, तीसरे की कितनी है 3, और इन तीनों की मिला के कितनी हो रही है, तीनों की मिला के हो रही है 16, क्योंकि 16 दिए हैं यहाँ। तो यहाँ पर 10 और 3 13, तो चौथे की कितनी हो जाएगी 3, तो ये आ गया। अब जो राशि बांटी जाएगी, जितने भी रुपए हैं, रुपए कितने हैं 1,200 रुपये, यानी 1,200 रुपये इन चारों में बांटने हैं। तो इस अनुपात में चारों को बांट जाएंगे, ठीक है, इस अनुपात में बांट जाएंगे। तो उसने पूछा चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी, तो चौथे व्यक्ति को 3 के अनुपात में राशि मिल रही है, यानी तीसरे और चौथे को बराबर बराबर राशि मिलनी है। तो चौथा जो व्यक्ति हुआ उसे राशि मिलेगी 1,200 रुपये में से 3 के रेशियो में, और योग कितना हुआ चारों का मिला के 16। तो 16 ये देखिए काटेंगे, 8 से कट जाएगा 2 बार, और 8 से ये कट जाएगा 150 बार, 2 से कट जाएगा ये 75 बार। तो 75 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, 7 या 21, 21 और 1 22, यानी चौथे व्यक्ति को 225 रुपये की राशि मिलेगी। तो कौन सा विकल्प लगाना है, यहाँ पर तीसरा विकल्प आपको, यानी सी विकल्प लगाना है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लिया है यहाँ पे। तो ध्यान से अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जो इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न होगा। तो दोस्तों इस लेक्चर के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। PQR को एक काम में 5,750 करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो रुपयों में Q की मजदूरी कितनी है, यानी Q को कितने रुपए मिलेंगे, और आपके पास विकल्प भी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो टोटल रुपए कितने दिए जा रहे हैं, P प्लस Q प्लस R को टोटल रुपए कितने दिए जा रहे हैं
5,750 रुपये इनकी मजदूरी बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, उसने बोला है पी और क्यू मिलकर, पी प्लस क्यू मिलकर इस काम के 19/23 भाग को कर रहे हैं। तो तीनों व्यक्ति कर रहे हैं, तो पी और क्यू ने मिलकर 19/23 काम कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो शेष काम था आर ने शेष काम कर दिया। आर कितना कर पाएगा भाई, यहाँ पे कर पाएगा आर 4/23, ये आर का हिस्सा हो गया। यानी दोनों ने मिलके इतना कर दिया, 23 में से 19 काम दोनों ने कर दिया, 23 में से 4 भाग ये आर कर पाएगा। अगला क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट है पी तथा क्यू ने मिलकर, ये हो गया। क्यू तथा आर ने मिलकर, क्यू प्लस आर ने मिलकर कितना हिस्सा किया, 8/23। तो 23 में से 8 भाग क्यू और आर ने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा रह गया भाई, पी। पी ने कितना कर पाया हुआ, 23 में से 8 भाग कर दिया, तो बाकी का 23 में से कितना भाग रह जाएगा, 15 भाग, यानी 15/23 पी कर पा रहा होगा। अब पूछा क्या गया है रुपयों में क्यू की मजदूरी, तो क्यू और आर के हिस्से में से इसे घटा दें। क्यू प्लस आर के हिस्से में से 8/23 में से 4/23 को घटा दें, तो हमें किसकी पता चल जाएगी, क्यू की। 8/23 यानी क्यू और आर के हिस्से में से केवल आर का हिस्सा हमें घटाना है, तो 4/23 घटाना है हमें। तो 4/23 घटा दिया तो कितना बचा, 4/23 ही बचेगा। अब तीनों की हमें कार्य क्षमता पता चल गई, यानी तीनों की इधर बना दे रहा हूँ, यानी पी क्यू आर, इन तीनों का अनुपात रख दें बस। पी का कितना है 15/23 और क्यू का कितना आया 4/23 और आर का कितना आया 4/23। 23 से हट गया, यहाँ पे 15 बचा, 15:4:4। इस अनुपात में हमें ये वाले रुपए केवल बांटने हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, क्यू की मजदूरी। तो देखिए क्यू की मजदूरी कितनी आएगी, क्यू की मजदूरी आएगी यहाँ से, क्यू का ऐसा कितना है 4, यानी 5,750 रुपये में से क्यू का हिस्सा कितना आ रहा है, यहाँ पे 4:4 आ गया, और 15, 4, 19 और 23 ये आ गया। ठीक है, अब 23 से इसे हमें काटना है। 23 से ये घटा 23 दूनी 46, यानी कितना बचा 11, 1 से 15 और 23 पंजे, यानी 25 बार कट गया ये 250 बार। और 250 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, तो 4 में करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 1,000 रुपये यानी किसके हिस्से में आए, क्यू के हिस्से में आए। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बारी बारी से प्रश्न कराए और मजदूरी पर आधारित प्रश्न करना सिखाया। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मैंने यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको कराए बारी बारी से प्रश्न हो, चाहे वो हो मजदूरी पर आधारित, आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई का हो, लेखपाल का हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन रखना है, जिससे क्या होगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।